पार्ट आ रहा है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो 1971 से लेके 1980 तक की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी, ठीक है। तो इसके से शुरू करते हैं 1971 से, ठीक। भारत और सोवियत संघ के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर होता है 1971 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा देखिए, लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया, यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसके हिसाब से उसको सीटें आवंटित की गई, ठीक है। और जो 2026 तक यथावत रहेगी, यानी कि इसमें 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक। इसके अलावा बांग्लादेश का देश का सर्जन होता है, ठीक है। बांग्लादेश आजाद होता है 1971 के अंतर्गत, ठीक है, और एक अलग देश के रूप में स्थापित होता है, ठीक। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जैसे आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वैसे, ठीक। तो उनके लिए एक एक्ट या अधिनियम लाया जाता है जिसके तहत मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक। इसके अलावा शिमला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन होता है, ये भी 1971 में ही होता है। इसके अलावा जनसंख्या गणना में IBM 1401 कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी 1971 से शुरू होता है, ठीक है। 1971 में जनसंख्या गणना के लिए IBM 1401 कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, ठीक। इसके अलावा देखिए, भारतीय रेलवे ने भाप इंजन का निर्माण बंद कर दिया 1971 के अंदर आती है। 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। अब शिमला समझौता तो पता है आपको कि शिमला समझौता में क्या हुआ था। इसमें चेनाब, झेलम और सिंधु, इन तीनों नदियों का पानी जो कि ऊपर की तरफ है जम्मू कश्मीर में, इनका पानी तो पूरा 80% यूज करने का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया और 20% भारत ही यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो 3 नदियां थे, व्यास, रावी और सतलज, इनका 80% पानी भारत उपयोग में लेगा और 20% पाकिस्तान उपयोग में लेगा। ये दोनों के बीच में समझौता होता है, ठीक है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC स्थापित की गई, ये भी 1972 में किया गया। इसके अलावा भारत में पिन कोड की व्यवस्था शुरू की गई 1972 में। उर्वशी कृति के लिए, यानी उर्वशी जो इनका उपन्यास था किसका, रामधारी सिंह दिनकर का, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और कुछ पूछे ना पूछे, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर कोई भी पुरस्कार रहता है वो जरूर पूछा जाता है, ठीक। 4 नवंबर 1972 को बांग्लादेश में संविधान लागू किया गया। इसके अलावा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट लाया गया, ठीक है, ये भी 1972 में लाया गया। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना, ये भी 1972 में होती है। तो रह जाती है, टेनिस गेंदों के लिए पीला रंग निश्चित किया गया ताकि इसे टीवी पर आसानी से देखा जा सके, ठीक है। इसके अलावा आगे आते हैं हम 1973 पे। 1973 में क्या हुआ, फिल्म गर्म हवा आई, ठीक है, यानी गर्म हवा का प्रकाशन हुआ फिल्म का, ठीक है। इसके अलावा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित थी ये, ठीक है, यानी फिल्म गर्म हवा रिलीज होती है सिनेमा में, ठीक है। ये थी इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित थी, ठीक। 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर की गई, क्योंकि 1971 में मेघालय को अलग राज्य बना दिया गया। तो शिलोंग तो मेघालय के अंदर पड़ता है, तो मेघालय की राजधानी बनाया गया और असम की राजधानी 1973 में बदलकर दिसपुर कर दिया गया, ठीक। बाघ परियोजना का आरंभ होता है 1973 में, ठीक है। इसके अलावा 1974 की बात करें तो सेल का गठन होता है। सेल क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। इसका गठन होता है 1974 में। इसके अलावा 18 मई 1974 की बात करें तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया जाता है। पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। इसके लिए एक और पूछी जाती है बात की, ये जो परमाणु परीक्षण किया गया इसके लिए कौन सा मिशन लाया गया, तो कौन सा मिशन था, वो स्माइलिंग बुद्धा मिशन था, जिसके तहत क्या किया गया, पहला परमाणु परीक्षण किया गया, ठीक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है 1974 में। इसी के साथ 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी, गरीबी उन्मूलन को, ठीक है। आंतरिक अशांति के कारण पहली बार देश में आपातकाल लगाया गया था 1974 में। आंतरिक अशांति के कारण पहली बार देश में आपातकाल कब लगा था, 1974 में। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना अभी भी बताया कि शुरू हुई, इसमें प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन को रखी गई, यानी कैसे भी करके देश में गरीबी को मिटाया जाए। में देखते हैं क्या खास आता है, ठीक है। 1975 में 2 अक्टूबर को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक KGB की स्थापना होती है। इसी के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने काम करना भी शुरू कर दिया 1975 में, ठीक है। इसके अलावा 15 जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई को अंतरिक्ष में 2 देशों के यानों का प्रथम मिलन होता है, अपोलो और सोयूज। दूसरा यान कौन सा था, सोयूज, ठीक। हल्दिया पश्चिम बंगाल तेल शोधनशाला की स्थापना होती है 1975 के अंतर्गत, ठीक है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होता है 1975 में। इसका विजेता कौन रहता है, वेस्ट इंडीज, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उच्च न्यायालय है, ठीक है, तो उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है। संयुक्त रूप से इसे हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा का, ठीक है। 19 अप्रैल की बात करें, भारत का प्रथम परमाणु उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया, यानी प्रक्षेपित किया गया। इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर लिया, ठीक।
इसके अलावा देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने काम करना शुरू किया, 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है और इन्होंने काम करना भी शुरू इसी साल में कर दिया। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत होती है, ये भी 1975 में होती है। इसके अलावा एक बात और रह जाती है, सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना की गई 1975 में। भारत में महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत भी 1975 में की गई। ठीक, टीवी को आकाशवाणी से अलग कर एक अलग संगठन की स्थापना की गई। ठीक, एक दूसरा होता है इसमें 42वां संविधान संशोधन होता है। ठीक, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है खास बात। ठीक है, तो उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन होता है, जो कि एकमात्र संशोधन था अभी तक का। ठीक है, यानी देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक का एकमात्र संविधान संशोधन है उद्देशिका या प्रस्तावना के अंतर्गत। ठीक है, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों को जोड़ा जाता है। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक, अब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। एक नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई बजाय मूल अधिकारों के। ठीक, इसके तहत 1946 में ही 41वां संविधान संशोधन अधिनियम भी आता है। ठीक है, इसके तहत क्या क्या? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 65 वर्ष सेवानिवृत्ति रखी गई। यानी कि इनकी रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की आयु कही जाए तो 60 से 62 वर्ष कर दी गई और इनकी 65 वर्ष कर दी गई। ठीक है, में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी राजनीतिक दल की एक तो स्थापना होती है। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जगजीवन राम इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, क्या होता है? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी राजनीतिक दल की स्थापना होती है, जगजीवन राम की अध्यक्षता में होती है। राज्य में प्रतिपक्ष के प्रथम नेता के रूप में किसे मान्यता प्राप्त होती है? कमलापति त्रिपाठी को राज्य में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नाम क्या था? अशोक मेहता समिति। यानी केंद्र सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। इसका क्या कार्य था? पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार का कार्य था इसका। ठीक, भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना शुरू की जाती है 1977 के अंतर्गत। नीलम संजीव रेड्डी को प्रथम निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है 1977 के अंदर। 1977 में ही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हैदराबाद में होती है। 1977-78 में अंत्योदय योजना कार्यक्रम शुरू होता है और इसके अलावा काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी 1977 में ही शुरू होता है। 1978 में 144वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, जिसके तहत क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया तथा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक, इसका वर्णन अनुच्छेद 300 के अंतर्गत किया गया है। ठीक, इसके अलावा 1979 में होता है 5वीं पंचवर्षीय योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी जाती है, जिसका क्या लक्ष्य था? गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य था। इसके अलावा ट्राइसेम योजना की शुरुआत भी 1979 में होती है। इसके अलावा 1979 में भारत का भास्कर फर्स्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक, 1980 की बात करें तो 13 अप्रैल को मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसके ऊपर कार्यवाही की जाने लगी। ठीक, इसके अलावा भारत ने अंतिम बार हॉकी स्वर्ण ओलंपिक में पदक जीता। ठीक है, ओलंपिक में अंतिम बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता भारत ने? 1980 में। ठीक, वन सुरक्षा कानून पारित किया गया 1980 के अंतर्गत। ठीक है, भारत का उपग्रह रोहिणी का श्री हरिकोटा से प्रक्षेपण हुआ 1980 में। ठीक, इसके अलावा 1980 में 15 अप्रैल को सरकार ने पुनः 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक, 1980 में एक और खास बात आती है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1980 में और इसका नाम बदलकर अनवरत योजना कर दिया जाता है। ठीक, और इसके अंतर्गत 1980 के अंतर्गत जो 6वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, उसका लक्ष्य क्या था या उसमें प्राथमिकता किसको दी गई? तो रोजगार में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई।